नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं थिंक एंड लार्ज यूट्यूब चैनल। आज हम लेकर आए हैं श्री कृष्ण वाणी का दूसरा हिस्सा। मैं जानता हूँ जिंदगी में हम सब अपने अपने चैलेंजेस से गुजर रहे होते हैं। कभी पैसे की कमी, कभी रिश्ते में तनाव, कभी अपने करियर का फ्यूचर लेके डर। शायद आप अभी इस वीडियो को देख रहे हो और मन में सोच रहे हो, मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है। दोस्तों, श्री कृष्ण के शब्द हमें ये सिखाते हैं कि मुश्किलें सिर्फ रुकावट नहीं, एक नया रास्ता दिखाने का जरिया होती है। पॉइंट 1 में हम सीखेंगे कि अपने कर्तव्य को बिना फल की चिंता किए कैसे पूरा करें। रियल लाइफ में सोचिए, एक स्टूडेंट जो एग्जाम्स के लिए पढ़ रहा है, अगर वो दिन रात सिर्फ ये सोचे कि पास होगा या फेल, तो उसका ध्यान पढ़ाई से हट जाएगा। पर जब वो अपना फोकस बस पढ़ाई पे रखता है, रिजल्ट अपने आप अच्छा आता है। एक और एग्जाम्पल लो, एक दुकानदार जो अपने मेहनत से ईमानदारी से माल बेचता है, भले शुरू में प्रॉफिट कम हो, लेकिन धीरे धीरे उसकी ईमानदारी और मेहनत की वजह से कस्टमर्स उस पर विश्वास करते हैं और उसका काम बढ़ता है। पॉइंट 2 में हम समझेंगे कि अपनी सोच को कैसे पॉजिटिव रखें, क्योंकि कृष्ण कहते हैं जैसे हम सोचते हैं वैसे हम बन जाते हैं। मान लो आप ऑफिस में हो और आपके बॉस ने आपकी गलती पकड़ ली। आप या तो ये सोच के गुस्सा हो सकते हो कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, या फिर ये सोच सकते हो कि अच्छा हुआ मुझे पता चल गया, मैं सुधार सकता हूँ। वैसे ही एक माँ जब अपने बच्चे की हर छोटी बात पे ताना देती है, तो वो बच्चा या तो चिड़चिड़ापन सीख जाता है, या फिर माँ अगर पॉजिटिव शब्द यूज करे तो वो बच्चा खुद ब खुद अच्छा बनने लगता है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत करना चाहते हो, अपना करियर बनाना चाहते हो, तो हमारे साथ काम करने के लिए फील फ्री टू व्हाट्सएप ऑन द नंबर इन डिस्क्रिप्शन। हो सकता है ये आपकी जिंदगी बदलने का पहला कदम हो। पॉइंट 3 में हम सीखेंगे कि कैसे अपने मन को कंट्रोल करें। कृष्ण कहते हैं जो अपने मन को जीत लेता है वो इस दुनिया को जीत लेता है। सोचिए, एक लड़का जो डाइटिंग शुरू करता है लेकिन चॉकलेट देखते ही कंट्रोल खो लेता है, और एक लड़का जो अपने मन को समझाता है कि मेरा गोल हेल्दी रहना है, वो टेम्पटेशन के बाद भी अपना फोकस बना के रखता है। एक और उदाहरण लेते हैं। एक ट्रेडर स्टॉक मार्केट में तभी सक्सेसफुल होता है जब वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करके ट्रेडिंग करता है, ना कि हर छोटे उथल पुथल पे पैनिक होकर। पॉइंट 4 में हम समझेंगे कि दूसरों के प्रति दया और प्रेम कैसे रखें। कृष्ण कहते हैं कि दया सिर्फ दूसरों को देने का नाम नहीं, अपने दिल को हल्का रखने का भी एक तरीका है। रियल लाइफ में देखिए, एक स्कूल टीचर जो अपने स्टूडेंट से प्रेम से बात करता है, वो उनके दिल में हमेशा के लिए जगह बना लेता है। वैसे ही एक डॉक्टर जो पेशेंट को सिर्फ इलाज नहीं बल्कि उम्मीद भी देता है, उसका असर दवा से ज्यादा होता है। पॉइंट 5 में हम सीखेंगे कि कैसे हर परिस्थिति में धैर्य रखा जाए। कृष्ण कहते हैं कि समय सब कुछ बदल देता है, बस तुम अपना कर्म करते रहो। एक किसान बीज बोकर अगले दिन ही फसल की उम्मीद नहीं करता, वो जानता है कि समय लगेगा। वैसे ही एक जॉब सीकर जो बार बार इंटरव्यूज फेल होता है लेकिन हर बार सीख के आगे बढ़ता है, वही एक दिन सफल होता है। पॉइंट 6 में हम समझेंगे कि कैसे अपने जीवन में आसक्ति रहना छोड़ें। मान लो एक लड़की अपने फोन पे इतनी डिपेंडेंट हो गई कि उसके बिना 1 घंटा भी नहीं रह पाती। इस आसक्ति की वजह से उसका पढ़ाई का टाइम, फैमिली टाइम सब खराब हो गया। पर जब वो डिसाइड करती है कि फोन सिर्फ जरूरत के लिए यूज करेगी, तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। एक और उदाहरण लेते हैं। एक व्यक्ति जो सिर्फ पैसा कमाने की सोच में अपनी सेहत भूल जाता है। जब वो समझता है कि पैसा तभी काम का जब सेहत हो, तो वो अपनी लाइफस्टाइल बदल लेता है। दोस्तों, एक बार फिर कहूंगा, अगर आप अपनी लाइफ के लिए एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बनाना चाहते हो या अपने स्किल्स का बेस्ट यूज करके घर से काम करना चाहते हो, तो हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें, नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है। पॉइंट 7 में हम सीखेंगे कि कैसे अपने जीवन में संतुलन बनाएं। कृष्ण कहते हैं कि जो अपने काम, आराम, खाना, सोने का समय संतुलित रखता है, वही खुशी पाता है। एक IT इंजीनियर जो रोज 12-14 घंटे लैपटॉप पे बिता रहा है, उसकी हेल्थ और रिलेशनशिप दोनों खराब होते हैं। लेकिन जब वो अपने दिन का टाइम डिवाइड करता है काम, हेल्थ और फैमिली के लिए, तो वो ज़्यादा खुश रहता है। वैसे ही एक हाउसवाइफ जो सिर्फ घर के काम में अपनी पहचान भूल गई थी, जब उसने अपने लिए थोड़ा टाइम निकालना शुरू किया, तो उसका कॉन्फिडेंस वापस आ गया।
पॉइंट 8 में हम समझेंगे कि कैसे अपने अस्तित्व को पहचानें। कृष्ण कहते हैं कि हम सिर्फ शरीर नहीं, हम एक आत्मा है जो अमर है। सोचिए एक लड़का जो हर बार फेलियर के बाद सोचता है कि मैं कुछ नहीं हूँ। जब वो समझता है कि उसकी असली वैल्यू किसी एक रिजल्ट से नहीं बल्कि उसके कर्म से है, तो वो अपने आप को नए तरीके से जीना शुरू करता है। एक और उदाहरण लेते हैं। एक बिजनेस वुमेन जो लॉकडाउन के बाद अपना बिजनेस बंद होने से डिप्रेशन में चली गई थी, जब उसने अपने अंदर की शक्ति पे विश्वास किया तो उसने नए आइडिया से अपना काम दोबारा शुरू किया। और इस तरह दोस्तों, श्री कृष्ण वाणी हमें ये सिखाती है कि जीवन के हर मोड़ पर हमारे पास एक चॉइस होती है, हार मान लेना या फिर अपने अंदर के कृष्ण के ज्ञान को जगाना। आप किस चॉइस को चुनते हैं वही आपका फ्यूचर बनाता है।